अच्छे भाव उतनी अच्छी गति, जितने अच्छे परिणाम उतनी अच्छी परिणति। समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी उस रहनसार ग्रंथ में हमें कि मित्र समझो बात कर, जब तक तुम अपने परिणाम नहीं बदल रहे तब तक तुम्हारी परिणति नहीं बदलेगी, और जब तक परिणति नहीं बदलेगी तब तक मति भी बदलने वाली। और जहां जैसी तुम्हारी सन्मति भैया मति होगी, वैसी ही तुम्हारे नियम से गति होने वाली है। कौन तय करेगा तुम्हारी गतियों को? कोई कर्ता, कोई संचालक भगवान नहीं बैठा कि तुम्हारा संचालन कर दे, कि तुम उनका हिसाब लगा दे कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम पाप करो तो तुम्हें नरक जाना है। किंचित भी वह दूसरा कोई भी हिसाब नहीं रख रहा है। हिसाब करने वाला भी मैं और हिसाब बिगाड़ने वाला भी। हिसाब को देखने वाला भी मैं हूँ और हिसाब को बनाने वाला भी मैं। किसको दिखाते हिसाब? हिसाब तो दिन रात बना के रख देते हो और दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है। कितना ही तुम्हारा हिसाब व्यवस्थित हो और साइन के लिए जाने, यहाँ किसी की पास हमें जाना नहीं है उस साइन को देने के लिए, साइन को करने के लिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ मुझे ही हिसाब बनाना है और मुझे हिसाब देखना है। किसका? उसका तो देखते ही हो, उस बाहर के पई का नहीं, अपने पल पल का हिसाब, अपने भावों का हिसाब। हम उन भावों को समझने का प्रयास कर रहे थे। उस वर्तमान के काल में भावों का अभाव तो संभव नहीं है। भावों को नष्ट करने की स्थिति वर्तमान में होना नहीं है, पर कम से कम भावों में सुधार तो कर सकते हैं। कम से कम भावों में परिवर्तन तो कर सकते हैं। क्योंकि भावों में अगर हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में भी परिवर्तन तीन काल में होने वाला है। समझाए कुंद कुंद स्वामी दोनों को एक साथ। समझो श्रावकों, समझो श्रवणों, कि जब तक तुम उन अपने भावों को नहीं सुधार पाओगे तुम्हारा जीवन सुधरने वाला नहीं है। और जीवन नहीं सुधरेगा तो मरण नहीं सुधरेगा, और जीवन मरण दोनों नहीं सुधरेंगे तो तुम भगवान भी बनने वाले नहीं। करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ। जितना जितना बंध होगा वह तुम्हारे भावों से ही होगा। तुम्हारे भाव ही तुम्हें नरक तिर्यक चारी गति में घुमा रहे हैं, बंध को प्राप्त करा रहे हैं। और मोक्ष भी जाना है तो वो ही तुम्हारे काम में आएंगे जिसको तुमने विपरीत रूप में प्रयोग किया। सिग्नल याद है? सिग्नल याद है? लाइट एक ही थी, भाव एक ही थे, ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग जीव का एक ही था। पर वह ज्ञान दर्शन उपयोग जैसे ही कांच बदली, व्यू बदल गया, प्रकाश बदल गया। ऐसे ही जैसे मेरा अभिप्राय, मेरे भाव बदल गए, मेरा जीवन, मेरी गति, सब कुछ बदल गया। समझा रहे हैं? समझो परिणामों की पवित्रता ही तुम्हें परिणति में पवित्रता देगी, और वही परिणाम तुम्हारे परिणति की पवित्रता, मति और गति तुम्हारी सुधरने वाली है। दूसरा कोई नहीं। कितने पुण्यात्मा हो बिना पुण्य के, बिना आत्मा की विशुद्धि के जिनवाणी सुनने के भाव ही नहीं होते। ये जो पवित्र परिणाम आपने संजोए हैं, ऐसे ही परिणाम हमने वास्तविक भीतर को टटोल के देखा। जो दिखाने के लिए आए उनके लिए नहीं कह रहा, जो वास्तव में सुनने के लिए आया है वो समझ लेना। कितनी भीतर विशुद्धि होगी कि सब परिणति पाप क्रियाएं को छोड़कर हम में समय से समय निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें समझना है। सुधरना नहीं कहा, समझना है, सुनना है। सुनते जाओ, कभी तो समझने का, सुधरने का कभी तो अवसर मिलेगा। जरूरी नहीं है रोज ही मौका मिले ना, पर मौका जरूर मिलेगा। मौका देने वाला भी दूसरा कोई जीव नहीं है, ना भगवान है, ना गुरु है, ना शास्त्र है, कोई नहीं है। मैंने जैसे पूर्व में भाव लिए थे वही कर्म बंध जब थोड़े से मंद हो जाते हैं, मिल गया मौका।
मिल गया मौका, शत्रु ढीला पड़ा है, कर दो हमला। हम कर देते हैं शत्रु पर। भीतर के तो शत्रु को जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अगली बात हमें कुंद स्वामी समझा रहे थे, भावे न बंधो भावे न मोक्षो। मोक्ष भी होगा तो बिना भावों के नहीं होता, और तुम्हारा संसार भी ये हो रहा है, बंद भी हो रहा है, बिना भावों के नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह शाम छोड़ दो, यही बैठे बैठे कितने भाव करते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बैठे जरूर यहाँ है, पर दिमाग खिंच खिंच बैठे जरूर यहाँ पर है, पर घड़ी के पीछे कांटों के जैसे हम भी घूम रहे हैं, कब 10 होते हैं और कब थक जाऊंगा। भावों को समझ रहे हैं, भावों को समझ रहे हैं। जो कुछ भी संसार दिख रहा है और सिद्ध भी बने हैं, सब कुछ भावों की ही लीला है। याद करो छोटा सा ही सूत्र, भावे न बंधो भावे न मोक्षो। भाव से ही बंध है और भावों से ही मोक्ष होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? मेरी भावों की अशुद्धि मुझे बंध करा रही है और मेरी भावों की विशुद्धि मुझे सिद्ध बना रही है। उन भावों की अशुद्धि और विशुद्धि को ही समझना है। परिणति कब बदलेगी? परिणति कब बदलेगी? जब तक भीतर विशुद्धि नहीं आएगी परिणामों की, तब तक तुम्हारी परिणति नहीं बदलेगी। और परिणाम परिणति नहीं बदल रही है तो गतिमति छोड़े दो, छोड़े दो। ना गति बदलेगी ना मति बदलेगी। व्यक्ति अपने उस पुण्य पाप की क्रियाओं को नहीं समझता। क्यों छोटे छोटे कारणों से भाव बिगड़ लेता है? जब अपने मन की बात नहीं होती, भैया कैसे होते हैं भाव? हम कुछ सोच के काम करते हैं और जो सोच के करते वो नहीं होता, तब कैसे हो जाते हैं भाव? जो अपना था, जिसे हमने अपना माना था, मान बेटा कब तक बेटा है आपका? कब तक लाल 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 करके कुछ करते हो, फिर एक दिन गाल भी लाल कर देते हो। नहीं करते, लाल था ना, अपना ही लाल था, बेचारे के गाल लाल क्यों किए? गाल नहीं बिगड़ा था, वो नहीं बिगड़ा था, तुम्हारे भाव बिगड़ गए थे। जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था, एक दिन नहीं मानता था। फिर देखना कैसे होते हैं भाव। व्यक्ति सोचता है मैंने जो सोच लिया है, मैंने जो तय कर लिया है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो आंखें भी लाल और बेटे के गाल भी लाल। अरे आंखें गाल बाद में लाल हुए थे, पहले भीतर तुम्हारे परिणाम लाल हो चुके थे। पहले तुम्हारे भीतर परिणाम लाल हो चुके थे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वैसा नहीं हुआ ना, मैंने सोचा था ऐसा, वैसा नहीं हुआ। व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा पुण्य पाप भी मेरे साथ है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म मेरे साथ होते हैं। आज अच्छी नहीं विग्रह की, आज अच्छा नहीं बना। क्यों? दोष दूसरों को देते रहेंगे, दूसरों को देते रहेंगे और दूसरों को दोष देके अपने भाव और अपने भाव दोनों बिगाड़ते हैं। उस दिन सुना था भैया कार्तिक परीक्षा में कार्तिकेय स्वामी कह रहे थे, न कोई देती लच्छी न कोई गुणदी ओयारम अवयारम जीवस्य सुहासो भावम गुणदी। अगर मेरे साथ कोई शुभ अशुभ क्रियाएं घटित हो रही है, दूसरा कोई करता नहीं है, विश्वास मानना कोई करता नहीं है। जो पुण्य पाप रूप मेरे साथ घटित हो रहा है, कौन कर रहा है उपकार? बेटा संभालेगा, पिता संभाल रहा है बेटा को, माँ बाप संभाल रही हो? नहीं। कोई किसी का उपकार नहीं करता, ना कोई किसी का अपकार करने में समर्थ है, पर अपकार और उपकार करने वाला कौन है? तुम्हारे ही पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म। और शुभाशुभ कर्म बने किसे? बनाए किसने? मैंने ही जैसे भाव किए थे वैसे शुभाशुभ परिणाम वहां पर हुए थे, और वैसे ही मेरे साथ क्रियाएं घटित हुई। कितना दूसरों को दोष देते हैं, कितना हम दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण काम बिगड़ा। नहीं करते ना, करते आदती है मनुष्यों की, मनुष्य की आदत यही हो चुकी है। काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने किया। और बिगड़ गए तो सचिव रवि नहीं थे ना, मैं क्या करता?
सब कुछ वही कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं होता। समझो, अपने भावों को भी समझो, अपने भीतर होने वाले भावों की उथल पुथल को भी हमें देखना है। जब तक वह उथल पुथल उपशम को प्राप्त नहीं होगी, तब तक आत्मा की विशुद्धि प्राप्त नहीं होगी, और विशुद्धि नहीं है तो नियम से अशुद्धि है, नियम से अशुद्धि है। वह बनने वाली सामग्री में भी बनाई थी ना, सामग्री बनाई थी, याद है? उस जो बटलोई में सामग्री बन रही थी, पानी भी उबल रहा था, जब तक उबाल है तब तक पानी नहीं होता, तब तक वह विशुद्धि नहीं है, जब तक भीतर कषायों की अशुद्धि चल रही है। पहुंच जाते हैं भविष्यकाल के पास, महाराज के पास में पहुंच जाते हैं, मत किसी गुरु के पास मत पहुंचना, महाराज मेरी गति क्या होगी, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे साथ क्या होने वाला है। मत किसी और से पूछो, मत किसी और से पूछो, तुम अपने ही आप से पूछ लो, अपने ही भावों से पूछ लो, वही बता देगा कि तूने क्या किया है, तेरे साथ क्या होगा। किससे पूछने जाते हैं? पहुंचते हाथ दिखाने, देख लो कुछ होगा क्या कल्याण मेरा, यहाँ से कल्याण नहीं होने वाला, यहाँ से कल्याण नहीं होने वाला, न लकीरों से न तकदीर से बदलने वाला है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे भावों से बदलेगा विश्वास मानना, उन भावों को बदलोगे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। उन भावों को भी हमें समझना था, जिन भावों को हमने आज तक नहीं समझा, तो क्या कर ले, भाव निकाल कर फेंक दे? नहीं, तुम चाहे बाजार मंडी में चले जाओ, व्यापार कर लो, घर में देख लो, कहीं भी देख लो, वहां सब जगह भाव की ही कीमत है। भाव का अभाव होने वाला नहीं है, जब तक छद्मस्त है तब तक भावों का अभाव होने वाला नहीं है। छद्मस्त है तब तक ही भाव है, वितरागी बनते हैं, अरिहंतों के पास न मन है न सिद्धों के पास मन है, उनको विचार भी नहीं करना पड़ता, उनको कोई भाव भी नहीं। वर्तमान में उस स्वयं को अवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहे, पर कम से कम हम अपने स्वयं के भावों को तो समझें। ऐसे भाव बनाए, ऐसे विचार करे कि पुनः मुझे भाव ना बनाने पड़े, पुनः मुझे विचार ना करना पड़े। स्वयं को बनना है ना, स्वयं को बनना है ना, स्वयं को बनने की विद्या समझा है। जीव समझा ही सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। कितने पल में हम कैसे भाव बना लेते हैं। एक समय के लिए वो मंदिर पर लगी हुई ध्वजा, अरे पेड़ के पत्ते देखते हो कि नहीं? 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी कई बार पत्ते हिलने से रुक जाएंगे, पर मेरा मन कितना, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर। देखते हो कि वाशी में तो बहुत सारे हैं, कौन इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, इस छत से उस छत पर कूदने वाले हैं। वह बंदर बाहर तो दिख रहे हैं, पर तुम्हारे भीतर के मन मरकट को क्यों नहीं देखते? कितना हम दूसरे के घर में झांकते हैं, कितना दूसरे की वस्तुओं को झांकते हैं, दूसरे के भावों को तक हमने झांक लिया, पर भीतर का दरवाजा ही बंद है, कैसे जाएंगे भीतर? जब तक मेरी परिणति बाहर रहेगी तब तक मैं भीतर पहुंचने वाला नहीं हूं, और भीतर नहीं पहुंचोगे तब तक तुम भी तरने वाले नहीं हो। भीतर जाओ, नहीं जा पा रहे महाराज जी, कैसे जाएंगे? वही विद्या सिखा रहे हैं कि कितना हमने भावों को बिगाड़ा, जितना भाव बिगड़े उतने भाव बिगड़े। महादेव सुनाते हैं, महादेव संजय भैया दूसरों को सुनाते हैं, भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए, और हम जैसे वैसे हम नहीं सुधरेंगे। नियम होता है कई लोगों का, तो हम तो महाराज नहीं सुधरेंगे, आप तो कहते हैं, और आपको आगे सुना करेंगे, भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए, आप कर लेना सुधार, हम तो नहीं कर लेना। समझो, थोड़ा सा सुधार कर लो। जीवन में सुधार चाहते हो, जीवन में परिवर्तन चाहते हो, तो भावों को बदलने के बिना काम होने वाले नहीं है। कुंद स्वामी अगली गाथा में कह रहे हैं, बाहर का तो विश्राम करना ही नहीं है, बाहर की चर्चा ही नहीं करनी है, इधर की भीतर की और इधर की भीतर की।
पढ़ते में पहले वाली गाथा को स्वामी क्या समझा रहे हैं, उन भावों की ही महिमा बता रहे थे। जब तक भावों की अशुद्धि रहेगी तब तक विशुद्धि नहीं है, और जब तक विशुद्धि नहीं है तब तक वैद्यकालिक सिद्धि भी होने वाली नहीं हो सकती, सिद्धि नहीं हो सकती। फिर करना क्या है? करना क्या है महाराज जी? आप इधर कह रहे हो कि भावों से अभावों का अभाव नहीं होगा, और जब तक भाव नहीं बदल रहे थे तब तक सुगति नहीं होगी। बस हमें मात्र इतना ही करना है, ऊपर की कांच बदलनी है, सिग्नल की कांच बदलनी है, मात्र और कुछ नहीं करना। जो मेरी कुमति थी उसे मुझे सुमति करना, जो मेरे कुभाव थे उनको मुझे सद्भाव रूप स्वभाव रूप करना है। तभी तो स्वभाव में पहुंचोगे, और स्वभाव में नहीं पहुंचोगे तब तक भगवान कैसे बनोगे? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। समझा रहे पुनः बार बार समझा रहे कुंद स्वामी। आज की तो गाथा पढ़कर सचिन भैया ऐसा लग रहा है कि थक गए। वास्तव में भैया हम भी थक गए, समझा समझा के थक गए, पर जिनको सुधारना ही नहीं है उनको सुनना ही नहीं। पढ़ते हैं गाथा, मैं तो कुछ नहीं कहता, ऐसे ही होता है। सचिन भैया क्या करो, कुंद स्वामी स्वयं कह रहे, जब अर्थ पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अशुभ शुभ भाव, पुनः दो बातें बता दी। जो मेरे कुभाव थे, अशुभ भाव थे, उन अशुभ भावों से क्या होगा, और मेरे जो शुभ भाव थे उन शुभ भावों से मुझे क्या प्राप्त होगा? जैसे भाव होंगे वैसा ही तो द्रव्य मिलेगा, जैसे भाव होंगे वैसा ही तो द्रव्य मिलेगा। चाहे दुकान में जाओ, चाहे होटल में जाओ, चाहे जिनवाणी के पास जाओ, चाहे देव शास्त्र गुरु के पास जाओ, विश्वास रखना जैसे जैसे तुम्हारे भाव होंगे सचिन भैया, और चाहे तुम्हारे क्रोध मान माया लोग के हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, जैसे भाव वैसा द्रव्य, जैसे भाव जैसे परिणाम वैसी परिणति, परिणति वैसी मति, वैसी गति। कोई दूसरा लेखा जोखा करने वाला नहीं है, दूसरा कोई वकील, दूसरा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तुम्हें ही देखना पड़ेगा अपने भावों को।